इस दौर में ना जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत हमने देखा है। हुकूमत बन भी वहीं से रही है, हुकूमत बिगड़ भी वहीं बिगड़ से भी रही वहीं से है। रही है। बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। अपनी जुडिशरी के लोग थे, जजेस ने उन्हें उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया था। जिस तरह उन्हें निकाला गया है, तो हम समझते थे कि बाबा रहमत ने जो उनके साथ ज़्यादा इंसान को असूलों पे खड़े रहना चाहिए। मुल्ज़िम बैठा रहा तौहीद अदालत का और जजेस देखते रहे कि जी बाबा रहमत को फ़ोन आया और कहा जी सज़ाएँ देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट का वैसे किसका दौर ज़्यादा अच्छा था? यूँ जा रहे होते थे, कभी यूँ जा रहे होते थे। वो जिन्होंने पत्नी गरीब में ढूँढ रहा होता था, उनको सैलरियाँ नहीं मिलती। नहीं जी, क्या कह रहे हैं? और सर जी सैलरियाँ कब मिलती है? मीडिया में चंद चैनल है जो सैलरी आपको बर वक्त दे रहे हैं। कल एक चैनल ने 15% जो है कट लगाया सैलरियों पे। मतलब इतना पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है लेकिन कि इसमें ना इतने छोटे से हाँ, टाइम में इतने हमने भुगता दिए। मैं इसमें एक बात ऐड करूँगा कि इस दौर में ना जुडिशियल एक्टिविज़्म भी बहुत हमने देखी ना, क्योंकि इस वक़्त इसमें सारा मेरा ख़्याल है सियासत जो है उसका महवर ही वो थी जो आपकी भीड़ थी, जहाँ जुडिशरी पर आप खड़े होते थे। ऐसे ही है, हुकूमत बन भी वहीं से रही है, हुकूमत बिगड़ भी वहीं से बिगड़ भी रही वहीं है से रही है। और रिलीफ भी मिल रहे हैं, ज़मानतें भी हो रही हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं। सब कुछ और जो है इफ्तिखार चौधरी साहब जिससे रिटायर हुए, हम गए वहाँ पे भी वो एक मसला बन गया था कि वो एक खबर जियो पे क़य्यूम सिद्दीकी ने चला दी, बाकियों का जो है इजलास रिपोर्टरों को बुला लिया। मुझे भी उन्होंने मैं तो पहला दिन था, मैं जाके बैठ गया, मुझसे उन्होंने पूछा, मैं कहा जी बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। अब मुझे क्या पता था किसका बाइकआउट हो रहा है। तो खैर फिर बाब रहमत का जो दौर है उसमें वो इतना एक वो एक्टिव। जैसे करके शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उसको भी उनके साथ भी मेरे ख़्याल आप लोगों की बड़ी लैक्स लैक रही है। जी, जी, उनके साथ तो हमारी इतनी अच्छी रही है कि मतलब अच्छी क्या हम काम करते थे हाँ, और हम समझते थे कि यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ, हाँ, तो उनको तो उनके जो अपनी जुडिशरी के लोग थे, जजेस ने उन्हें उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाहिद एसोसिएशन थी, जिसने उनके एजाज़ में उस टाइम जो है गन एंड कंट्री क्लब में एक दावत का एहतमाम किया, डिनर रखा और अच्छा, उसपे उनको इनवाइट किया और उसपे जो वुकला जो बड़े बहादुर हैं, सब कुछ है, किसी वुकला तंजीम ने उनको नहीं दिया कोई फेयरवेल, किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारी एसोसिएशन ने उनको दिया। हमने कहा यार जो है वो है तो है, उन्होंने जिस तरह उन्हें निकाला गया है हिम्मत है क्योंकि हम वैसे। समझते थे कि बाबा रहमत ने जो उनके साथ ज्यादती की उनको वो टाइम नहीं दिया। देखो वो हमारी जो मौक़िफ़ था सच साबित हुआ, हाँ, बाद में वो भी सारा उनका वो क्लियर हुआ, बहाल हो गए। बिल्कुल। बहाल तो खैर नहीं, उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे उनको मिल गए, वो तो ज़ाहिर है टाइम पीरियड गुज़र गया। तो अब जो है तो इसलिए सिद्दीकी साहब आज तक ऑनर करते हैं हमारी कि यार ये और वो बंदे थे कि उस दौर में ये आके खड़े हो गए। और दूसरे अतर मिनुल्लाह साहब के साथ भी जी, चलती है। जी, जी, उस टाइम तो खैर वो उस वक़्त मेरे इस्लामाबाद ख़्याल हाई हाई कोर्ट कोर्ट में में थे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ सही, जस्टिस थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका यार बहुत अच्छा काम का तरीक़ाकार था। सही। अभी वो खैर सुप्रीम कोर्ट में है। वो एक बात ज़रूर कहा करते हैं और जब हमारी कभी उनसे मुलाकात होती तब तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मैं क्योंकि जाता नहीं हूँ, तो वो एक बात कहा करते थे इंसान को उसूलों पे खड़े रहना चाहिए। हुँ, उसूल जो है वो तब्दील नहीं होने चाहिए आपके। ये मामला कहाँ पे एक दफ़ा शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था कि इन मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया था ग़ालिबन कि जी मुल्ज़िम बैठा रहा तौहीद अदालत का और हाँ, जजेस देखते रहे। हालाँकि उस पे शायद उनका मेरे एक दफ़ा रिस्पॉन्स भी आया था, इस तरह ही नहीं, लेकिन वो आई थी बात उस पर उन्होंने कहा था कि यार मैं क्या उसे खड़ा कर दूँ? हाँ, मैं तो किसी को भी नहीं खड़ा करता। सही। वो और बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। हमने तो किसी को नहीं देखा कि जो है वो राना शमीम वाला मामला राना शमीम साहब बैठते थे जो उन्होंने वो अखबार पे वो उनका लेटर लगा था जो मियाँ साहब से मुतालिक कि जी बाबा रहमत को फ़ोन आया और कहा जी सज़ाएँ देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसपे तौहीन अदालत हुई। हाँ, तो राना शमीम आते थे, राना शमीम बैठते थे। लेकिन राना शमीम के साथ वापसी पे जो मीडिया करता था वो एक अनोखी चीज़ होती थी। अच्छा। राणा साहब को पीछे-पीछे लगे, राणा साहब बताएँ ना क्या हुआ है? राणा साहब यूँ जा रहे होते थे, कभी यूँ जा रहे होते थे, वो जिन्होंने पत्नी गली में ढूँढ रहा हाँ, होता था, तो वो निकल रहे होते, बड़ा अच्छा अच्छा। हाई कोर्ट का वैसे किसका दौर ज़्यादा अच्छा रहा? रिपोर्टिंग के हवाले से? रिपोर्टिंग के हवाले से देखिए हर दौर ही गहमा-गहमी भरपूर तो है। मेरा ख़्याल है कि गहमा-गहमी तो 2017 से या 18 से इतनी गहमा-गहमी है हाँ, कि मतलब कोई दिन खाली जाता ही नहीं है। सही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही महवर होती है, बिल्कुल। क्योंकि सज़ाएँ होती हैं और उसके बाद अपीलें यहीं पे आती हैं हाँ, और यहीं से बरियत होती है। मियाँ साहब के दौर जब मियाँ साहब पे औखा वेला चल रहा था, हाँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आते थे सारे और हमने तो उसमें वो दिन भी देखे हैं साहब अदालत में वज़ीर दाखिला बाहर खड़े थे और उनके अंडर जो इदारे थे वो उनको बाहर जाने अंदर नहीं जाने दे रहे थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में और हम जो उस टाइम नारे लगा रहे थे कि ये जो है मार्शल-लॉ है और ये हाँ, है, वो है और बड़ा मज़े की बात आपको सुनाता हूँ। एक दिन हुआ ये कि मियाँ साहब पे शायद वो उस दिन होनी थी चार्ज फ्रेम होना था। अच्छा,
तो हमें सबको बाहर रोक लिया गया। सही। अब शायद वो इसहाक डार का मामला था, जो भी था। अब बाहर हम खड़े हो, अब हमारे अंदर जो है इनकलाब आ गया जी। हमने कहा जी इनकलाब। हाँ। तो अब वो एक हमारे सीनियर साथी है, उन्होंने कहा यार देखिए भाइयों, बात ये है कि ये जमहूरी दौर है, हाँ, इसमें मार्शल लॉ नहीं चलेगा। तो अच्छा, अब आप बताएं हमने आगे बढ़ना है कि पीछे? सबने कहा जी आगे। अब अच्छा, वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट के ऊपर दो दोस्त चढ़ गए। अच्छा, अब हम नीचे बैठे नारे लगा रहे हैं, वो ऊपर। अब उनकी एक टांग इधर है, एक इधर है। अब वो दूसरी टांग उधर ले जाते हैं, वो पुलिस वाले उठा के बाहर रख देते अच्छा। हैं। और जब इधर आते हाँ, हाँ, जो इधर आते वो इधर कर देते थे। अब वो ऊपर टंगे हुए हैं, वो फिर नारा मारे भाइयों आगे बढ़ो, वो उनकी टांग उठाई बाहर कर देते। इसी दौरान हमारे एक दोस्त का टेलीफोन पे बीपर आ गया, और वो लाइव कट भी हुआ था, और वो खुद ही ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा, अब उनके जो है रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने कहा जी आप बताएं इस वक्त क्या चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या हो रहा है जर्नलिस्ट? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस टाइम सहाफियों ने बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा, सहाफी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है कवर करने का मौका नहीं दिया गया, ये उनकी जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। सही, तो उनसे अगला सवाल पूछा इनका ने, कहीं वो देख रही थी कि यार ये फुटेजेस भी आ रही है। उसने कहा हम देख सकते हैं कि ये कुछ लोग गेट पे भी चढ़े हुए, ये कौन है? अच्छा, अब उससे और कुछ नहीं पता, उसने कहा ये सिविलियन चढ़े हुए हैं। अच्छा। तो वो सिविलियन थे। इसी तरह अच्छा, इधर मैं आपको रोकूँगा, मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक रात का एक फुटेज जो है ना, वो मेरे दिमाग में मतलब घूम रहा है। आपने कहा कि दिन आपका वहाँ गुज़रा था, कोई रात भी गुज़री थी जब रात को अदालतें खुली थी? बिल्कुल गुजरती थी जी। मियाँ साहब की जो है रोजाना की बुनियाद पे जो हेयरिंग होती थी, वो जो लंदन से इनके विटनेस थे, हाँ, वो रात को मेरे बैकबोन पे निकल आए थे। हम सुबह जाते थे और जज बशीर साहब हमें रात तक बिठाते थे, 10 11 12 बजे तक। तो इसी तरह फिर 9 अप्रैल वाला मामला भी। और हाँ, हम तो ये रूटीन थी। जिस दिन 9 मई हुआ है, खान साहब गिरफ्तार हुए, हमारे सामने गिरफ्तार हुए। हाँ, हम वहीं पे ही थे हाँ, आप इस्लामाबाद हाई लोग को कोर्ट में। हाँ, और हम वहां से रात को 12 बजे गए थे। अच्छा। तो इस दौरान कोई आप लोगों को कोई मतलब किसी सख्ती का सामना करना पड़ा प्रोटेस्टर्स की तरफ से या किसी भी तरफ से वैसे? नहीं, हमारे साथ हुआ एक दफा, हमारे दोस्तों के साथ हुआ। उसमें हुआ ये था कि हमारे दोस्त जो है इमरान खान की उधर थी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एटीसी में हाजिरी थी। अच्छा, वहां से करके निकले तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। अच्छा, हम भी भागे वहां से। अब साकिब बशीर साहब और कुछ दोस्त आके खड़े हो गए, तो उसके बाद वो उन्होंने जर्नलिस्टों को रोक लिया। अब हम तो अभी पीछे थे, लेकिन ये दो चार चार जो लोग पहुंचे और उनको जब गेट से नहीं जाने दिया, साकिब ने जाकर उनको कहा भाई आप रास्ता खोले, हाँ, हमें जब अलाउ कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आप कौन होते हैं? ये आमिर फारूक साहब का दौर था। तो उस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो उसमें साकिब बशीर साहब के ऊपर भी उन्होंने अच्छा, तशद्दुद किया। उनको आपको याद होगा जीशान के ऊपर तशद्दुद हुआ था, और भी एक दो दोस्त थे हमारे। तो उस पे खैर हम बाद में लिटिगेंट में भी चले गए, हमने पर्चा करवाने की कोशिश की सही, उसमें एसी के ऊपर दीगर। फिर हम, क्योंकि हमारा एक मुतालबा था कि भाई जो पुलिस के आला अफसरान है जिन्होंने ऑर्डर दिया है हुँ, उनके, तो उस पे फिर बड़ा उस टाइम मसले मसाइल चलते रहे। सही, उसमें कहा गया है जी आप जो सिपाहियों ने मारा है आप उनका करवा देते हैं। हाँ, तो खैर वो मामला वहीं पे ठप हो गया, खत्म हो गया। बाद में बीच में फिर बड़े लोग आ गए और फिर मामला वहीं पे शायद वो अभी भी मेरे ख्याल में केस तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, मुझे लगता अच्छा, है। अच्छा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ज़रा हम अपने बच्चों के लिए भी जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हम कुछ बातचीत करते हैं। जर्नलिज़्म एक तो हम पहले मैस कॉम की बात करते हाँ, हैं। ओवरऑल मैस कॉम हमने देखा जो हमने भी किया। बहुत बड़ा एक शोबा है जिसमें बहुत सारे बहुत कुछ है। उसके आगे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से एक है जर्नलिज़्म या आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ऐसे ही है। प्रिंट मीडिया शायद अब वो उसमें वो नहीं रहा। वो कुछ नहीं, इवन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब हम इसी पे बात करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या स्कोप है बच्चों के लिए? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो रहा है। ठीक हो गया। रेडियो था तो अखबार आया, और अखबार तो खैर पहले भी था। अ, लेकिन अखबार के साथ जब टीवी आया तो लोगों ने कहा कि भाई ये टीवी किधर से आ गया? हाँ, असल तो जर्नलिज्म जो है वो अखबार है। अखबार है। अभी ये भी किधर बहुत से से आ लोग गए? कहते हैं हाँ, ना, हाँ, किधर से आ गए? हाँ, लेकिन वक्त जो है ना वो बड़ा जालिम है, वो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और जो उस वक्त के साथ बढ़ जाएगा आगे, वो आगे निकल जाएगा। जो खड़ा रहना है, नहीं जी मैं तो अखबार के साथ ही खड़ा हूँ, हाँ, वो पीछे रह जाएगा। तो वो वही हुआ। आज अखबार कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत कम रह गया। उसकी सर्कुलेशन आप उठा के देख लें, इस्लामाबाद पेटी की जंग और डॉन या द न्यूज की, वो बिल्कुल मामूली सी रह गई है। भैया उनके जंग की पेजेस आप देखें, हाँ, मैं वही बात करने लगा एक हाँ। के दो पेज कर दिए उन्होंने सिर्फ। नहीं, अभी 40 पेज या 60 पेज तक तो हमने खुद देखा ना कि हम हाँ, एडवर्टाइज़मेंट करते थे। अब वो
8 पेजेस पे आ चुका है। हाँ, वो 5-6 पेज बस हाँ, इतना ही इतना सा होता है, इतना पहले होता वो है। गधा अब होता था। ये दौर है डिजिटल मीडिया का। ठीक है। अब टीवी जो है रिप्लेस हो रहा है डिजिटल मीडिया। अब मुझे बताएं, आपके घर टीवी लगा हुआ है, आप कितना उसे ऑन करते हैं दिन में? मेरा नहीं ख्याल है कि मैं पूरे दिन में ऑन करता हूँ। हाँ, अब हम मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल जो पे भी हमने अपडेट्स लेनी। अब वो दौर भी गया कि हम 9 बजे का बुलेटिन पूरा सुने। बिल्कुल अब नहीं। हम शॉर्ट्स रील देखते हैं कि यार ये खबर आई है, ये हुई। तो एक तो मैं कहूंगा कि भाई इस टाइम जो दौर है वो है डिजिटल मीडिया का दौर। सही। दूसरा, यूनिवर्सिटीज मेरे खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन मैं जो बड़ा इस मामले में क्रिटिकल हूँ और मैं कहता हूँ कि मास कम्युनिकेशन में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। देखिए, हम आए ना हाँ, मास कम्युनिकेशन करके, हमने अपने आप को बाउंड कर लिया मास कम्युनिकेशन करके, और मैं जब फील्ड में आया देखा मास कम्युनिकेशन तो चंद लोग करके फिर रहे हैं, बाकी तो दूसरी डिग्री के लोग भी आ सकते हैं। मीडिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उसमें कोई दो ऐसा पढ़ के नहीं आने का कोई, देखे हमें टिकर बनाने यूनिवर्सिटी में नहीं आए, हमें एडिटिंग यूनिवर्सिटी में नहीं आई, हमें ठीक है। खबर बनानी यूनिवर्सिटी में नहीं आई, और उसके बाद हमें वॉइस ओवर करनी यूनिवर्सिटी में नहीं आई, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, हमें तो थ्योरीज पढ़ाई गई मुख्तलिफ, और उसका फायदा क्या, उसके आगे जब हम फील्ड में आए तो हमारा तो हम बिल्कुल जीरो पे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर है अच्छी कोई वो प्रैक्टिकल डिग्री करें कि आपके पास अगर मीडिया में आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, हम्म, तो फिर आप अपनी फील्ड में तो कम से कम आगे बढ़े। तो आप में आ रहा है, आप कोई भी डिग्री करें, मीडिया में आ जाए, शौक है आप रखते हैं और आप क्रिएटिव बंदे हैं, तो आपको मीडिया तो हाथों हाथ लेगा। और वैसे भी अब तो सोशल मीडिया का दौर है। मुझे बताएं, जितने भी बड़े जो यूट्यूबर्स हैं हाँ, या डिजिटल मीडिया में जो लोग अर्न कर रहे हैं या फेमस है, क्या वो ये डिग्रियां करके हैं? उसमें तो कई ऐसे जो चिट्टे अनपढ़ हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आगे हैं। तो बंदा इस फील्ड में वो आए जो क्रिएटिव है, ठीक हो गया। वो काम करे और पढ़े। हाँ, डिग्री कर ले, को मैं ये नहीं कहता ना करें, सही। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने आप के लिए आप रास्ते दूसरे भी खोलें। और ये तो आप जो मर्जी डिग्री करके आ जाए, आप इसमें चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है कि पर्सनल आपकी जो ट्रेट है वो ज्यादा मैटर करती है कि यस। आप कितने इंक्विजिटिव हैं, आप कितने इन्वेस्टिगेटिव खुद हैं। हाँ, आप इन्वेस्टिगेटिव हैं। और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। कितना आप टाइम दे सकते हैं। और आपने हाँ, अगर आपने मार खा ली दिन भर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सैलरियां नहीं मिलती है। नहीं जी, क्या कह रहे हैं? और सर जी, सैलरियां कब मिलती है? मीडिया में चंद चैनल है जो सैलरी आपको बर वक्त दे रहे हैं। कल एक चैनल ने 15% जो है कट लगाया सैलरियों पे। तो सर ये क- पूरी दुनिया में कई इंसानी हकूक के चैंपियन जो बने होते हैं, तो क्या ये अपने जो इंसान होते हैं उनको नहीं कुछ नहीं नहीं सर जी, बड़े चैनलों के अलावा कोई नहीं को देता। अखबारों में तो बहुत ही बुरा हाल है बेचारों का। आज भी मेरे एक बड़े अखबार के एक रिपोर्टर से बात हो रही थी, अच्छा। बड़े अखबार के रिपोर्टर से। उसने कहा भाईजान, मिनिमम वेज पे रखा हुआ है और जो हुकूमत बढ़ाती है उतने हमारे मारे मोटे बढ़ जाते हैं, अच्छा, बस वही सैलरी चल रही है आजकल। तो तो ये तो फिर उससे बेहतर है डिजिटल मीडिया पे जाए। अब चैनल जो है शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल पे। नहीं, डिजिटल पे देखें एक अब आप क्या समझते हो कि डिजिटल पे जो शिफ्ट हो रहे हैं, देखिए हमने ये भी देखा कि जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया और इलेक्ट्रॉनिक में भी जब लाइव का दौर आया, हाँ, तो सेंसरशिप खत्म हो गई, चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया, मीडिया लॉज एंड एथिक्स सारे पीछे चले गए। सिर्फ ये था कि जी ब्रेकिंग देनी है हमने, सच है झूठ है वो बाद में देख लेंगे। जी जी। अब ये जो डिजिटल है तो चले इसने तो सब कुछ पीछे, अब तो कोई ऑथेंटिसिटी रही नहीं है ना। मतलब किसी की भी पेट अब उतार के तो रख दो। भाई जो दिल जिसका दिल करता है वो कर देता है। अब क्योंकि चैनल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसमें एक पूरा बोर्ड बैठा है। बिल्कुल। कोई खबर हम देते हैं तो उसकी एक पॉलिसी के मुताबिक चलती है। वो देखना होता है यार ये चलनी है नहीं चल रही, इस पे इसको हमने किस एंगल के साथ लेना है। जो डिजिटल मीडिया वाला बंदा बैठा उसे तो नहीं पता इन चीजों का। वो हाँ, तो आया, उसने सामने देखा और उसने आके बोल देगा, बिल्कुल। और वो वायरल भी जा रहा है। तो वो कहेगा यार मैं तो यही करूंगा। नहीं तो इसमें फिर डिग्री यानी कि आप कह रहे हो कि खत्म कर दें डिग्री के, इसमें कोई ताल्लुक नहीं सर है। डिग्री दे लोगों को, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए को आपको ना महदूद ना करें। ठीक है। आप कोई अच्छी डिग्री दूसरी कर लें। अच्छी डिग्री हाँ, अच्छी डिग्री नहीं है। ये भी अच्छी है, लेकिन मैं अच्छा, कहता हूँ जिसमें आपको और भी स्कोप हो, सही। कहीं आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहें तो जा सके, अपने आप को ओपन रखे। मास कम्युनिकेशन में आ गए तो आपने करना तो यही काम है, डिजिटल मीडिया जो बगैर डिग्री के भी कर रहा है। ठीक है, पढ़ने का वो फायदा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं तो जिसको मुझसे मशवरा मांगता है ना, मैं कहता हूँ ना भाई, उससे बेहतर है किसी और डिग्री में चले जाओ। क्या इसमें तुम्हें मैं वैसे ही ले आऊंगा किस तरीके आ जाना। अभी जो दौर है ना, मेरा ख्याल है अभी जो दौर है वो ये कि जो सोशल साइंसेस के मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं ना, वो शायद अब इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, शायद की बात कर रहा हूँ। सर जी, इररिलेवेंट होते नहीं जा रहे हैं, हो गए हैं। इवन कि आपकी ये जो ग्रेड सिस्टम है, क्लासें हैं जी, आज जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हाँ, अब तो भाई ये भी खत्म होता जा रहा है। अब चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मुझे ये बताएं,
आप डॉक्टर नहीं है, हाँ, आपको कोई मसला बनता है, आप क्या करते हैं? पहला काम डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। आप पहले गूगल पे जाके लिखते हैं या फिर चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार मेरे सर में दर्द है, मैं कौन सी और मेडिसिन ले पहले तो सकता हूँ? अपनी अम्मा से पूछ लेते हैं ना, मेरी सर हाँ, दर्द की हाँ, हाँ, खाइए। वो तो चले एक वो तो हाँ, था ना, लेकिन अब हमें एक ऑथेंटिक चीज़ मिल जाती है, वहाँ पे हमें मेडिसिन बता देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसा। तो डॉक्टरी आपके पीछे रह गई है। मतलब हर बंदा अब वो कोई बंदा आया था पाकिस्तान में अरेबिक, तो उसने कहा यार क्या देख के आए हो पाकिस्तान? उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक चीज़ देखी है, कुल्लुन तबीबुन अच्छा। कुल्लुन आलिमुन, कि हर बंदा आलिम भी है और हर बंदा तबीब भी है। तबीब भी है। तो अब तो भाई हर बंदा तबीब भी है और आलिम भी है, क्योंकि गूगल पे आप जो मर्जी देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप हर चीज़ देख सकते हैं, हाँ। हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ, ये डिग्रियाँ-शिग्रियाँ खत्म हो जानी है, कुछ और ही आ जाना है। अच्छा, अभी आपने सैलरी की बात की ना, मुझे एक बात याद आई। याद है हमें जो क्या नाम है इंटर्नशिप करनी थी, हाँ, आपकी हुई थी मेरे ख्याल जियो में पीटीवी या पीटीवी में? पीटीवी में। पीटीवी में, मेरी जियो में हुई थी, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं थी। तो मैं चला गया फैसलाबाद। वो मैंने भाई को कहा, बड़े भाई को कि यार कोई इंटर्नशिप का कर दें। तो उन्होंने किसी से बात की, फैसलाबाद का एक लोकल न्यूज़पेपर था, वहाँ मुझे उन्होंने भेज दिया। बिलीव करो, मैं 1 दिन गया, वो भी 3 घंटे के लिए। हाँ, हुआ पता क्या है? उधर मुझे पता चला, वो कहते हैं कि जी अब हम तो मीडिया को एक फैंटेसी लेके आए थे ना कि हाँ। मीडिया एक बड़ा। नहीं उस टाइम फिर भी मीडिया जो है ना बढ़ रहा था, आगे चैनल्स आ रहे थे, हाँ, तो हम तो उसी को अच्छा देख दौर कर था। आए थे। तो उसमें मुझे कहता, वहाँ पे बंदा था, उसने कहा कि जी ये पूरा बना हुआ है न्यूज़पेपर, सिर्फ हमने अपना वो मार्कशीट चेंज करना है और 30 कापियाँ प्रिंट कर लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, फिर उसने मुझे वहाँ पर दिखाया, ये बैनर देख रहे तो हो? यही है। अब खैर ये अब चीज़ें ये चेंज हो गई सोशल हैं। मीडिया नहीं कर रहा ये। हाँ, अब ये मैं बताऊँ, अब लोग कोई नहीं ब्लैकमेल होते, अब लोगों के पास, हर बंदे के पास हर चीज़ का जवाब भी है। सही। चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपने फील्ड में आना है ना, हाँ। तो ये सोच समझ के आना है कि भाई मुझे कम से कम 5 से 4 साल की पी काटनी है, अपनी इंटर्नशिपें करनी है, आपने फ्री में काम करना है, उसके बाद आपको कोई सैलरी 5 लगेगी। से 4-5 साल आपने तो प्रॉपर पी काटनी है। अच्छा। अब लकी हो तो आपकी चलो अच्छी सैलरी लग जाए स्टार्ट में 40-50,000 60,000, तो ये आप लकी होंगे कि जी आपको स्टार्ट में मिल गया। तो जो भी नया बच्चा आ रहा है वो एक अच्छा चैनल बनाए, उस पे कंटेंट जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे डालें। जब तक आप कोई यूनिक काम नहीं करेंगे ना, रातों रात वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।